तो आप सब लोग देखो, मुझे पता है कि एग्ज़ाम रेलवे ने अपना डेट फाइनल कर दिया 15 तारीख। आपको भी सबको पता चल चुका होगा और लगभग एक महीने पहले ही ये डेट फाइनल हो चुका है। तो जहाँ तक है सबका तैयारी भी बहुत सॉलिड होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात है कि इस समय पर अब हम कुछ नया तो ट्राई नहीं कर सकते, और हम जितना भी हो हम रिवीजन मेथड को अगर हम यूज़ करें इस समय पर, जितना भी चीज़ें पुराना है उनको रिवीजन करें, तो दैट वुड बी मोर बेटर, और वो इजी ऑप्शन रहेगा समझने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, रिवीजन आपको क्वेश्चन के अगर माध्यम से किया जाए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो दैट वुड बी द मोर एफिशिएंसिबल, जो आपकी क्षमता बढ़ाएगा। और एक ही क्वेश्चन से आपको कई टाइप के आंसर भी, आपको सपोर्टिव आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप हिस्ट्री में कितना अच्छा जानते हैं, कितना अच्छा आपने इतने 1 साल की ड्यूरेशन, 1.5 साल की ड्यूरेशन में तैयारी किया है, या फिर अब आपको और कितना टेस्ट लगाने की ज़रूरत है इस अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो जो भी है आप ट्राई कीजिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ सभी विषय के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके 10 हज़ार क्वेश्चन के आसपास लगभग। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आप अपने टेस्ट दीजिए। आपको जो मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा करने के लिए, उसके बाद मैं खुद ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो लेट जस्ट स्टार्ट द गेम, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अनुशीलन समिति क्या है। देखो, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। अगले सारे क्वेश्चन में आपको 3-3 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना कब हुई है। क्रांतिका इस संगठन की स्थापना 1907 में हुई है। और किसने करी है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये करी है आपकी भूपेंद्र नाथ दत्त ने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, है ना, दत्त ने करी है। और प्लस इनके साथ हमारे बरिंद्र कुमार घोष ने, किसने, बरिंद्र कुमार घोष ने, ठीक है। ये दो लोगों ने, इन्होंने भूपेंद्र नाथ भूपेंद्र नाथ दत्त और बी के घोष, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 1907 में इसकी स्थापना करी है, अनुशीलन समिति, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था ये, क्रांतिकारी संगठन था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं दोनों से बनता है कि यही आपके भूपेंद्र नाथ दत्त और बीरेंद्र कुमार घोष ने ही मिलकर, है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, आप उसका नाम लिख लीजिए, युगांतर। क्या नाम है उसका, युगांतर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि युगांतर जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कहाँ हुआ, तो ये भी आपका कहाँ हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है, आपका बी एन दत्त यानी कि भूपेंद्र नाथ दत्त और बी के घोष के द्वारा, यानी कि भूपेंद्र कुमार घोष के द्वारा हुआ है। और अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि 1907 में किसके द्वारा बनाया गया था, आपके ये जो मैंने दो नाम लिखे आपके, बी एन दत्त और बी के घोष। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 1907 से पहले एक और हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें लेके चलते हैं। देखो, प्लस 1904 में, इसी के अकॉर्डिंग एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1904 में एक और हमारा, मैं आपसे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने कमेंट बॉक्स में, कि अभिनव भारत, ये आपका क्या हुआ था, एक हमारा अभिनव भारत करके क्रांतिकारी संगठन था। आप ये बताइए इसकी स्थापना किसने करी 1904 में। सन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सन 1904 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर से आगे आप बताइए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था, यानी कि कौन सा अखबार जो है उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको 3 सेकंड दे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, जितने भी लोगों का ऑप्शन है न्यू इंडिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही है। और जो इसका न्यू इंडिया, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा ये मतलब प्रकाशित किया गया था ये अखबार, है ना। तो इसकी जो है, इसका जो मुख्यतः उदारवादी ये था। उदारवादी क्या होता है, उदारवादी मतलब कि नम्र स्वभाव का, उदार स्वभाव का, है ना। बाकी जो है अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही, या फिर ये कह लो आप अशांतिपूर्ण माहौल बनाए हुए थे अन्य, अशांतिपूर्ण माहौल इन द सेंस, अगर आप पॉजिटिव सेंस में लें, कि अगर आप इंडियन वे में लें, तो वो एक तरीके से आपका ये कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में काम कर रहे थे बाकी। और ये जो है अपना न्यू इंडिया, इनमें से जो मुख्यतः जो मेनली जो बनाई किसके कंसेप्ट पे था,
केवल कि हम बिल्कुल साम्य स्वभाव, है ना, यानी कि उदार नीतियों को फॉलो अप करेंगे, तो उसके लिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, न्यू इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, 3 सेकंड का समय आपके पास। तो जो अगर आपका आंसर है अरविंद घोष, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि अरविंद घोष जो है गरम दल के नेता थे। गरम दल, देखो अरविंद घोष का संबंध वैसे अगर बोला जाए तो आपका कहाँ, पांडुचेरी से है। पांडुचेरी आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रांसीसियों के, मेनली फ्रांसीसियों के, आपने सुना होगा कि फ्रांसीसी जो है कि बस्तियाँ वहाँ पे पांडुचेरी इसलिए फेमस है, अधिग्रहण था वहाँ पर उनका, कॉलोनियाँ थी वहाँ पर पांडुचेरी में, तमिलनाडु में। एक आपका 4 जिलों के साथ एक जो यूनियन टेरिटरी है पांडिचेरी, जिसका मुख्यालय पांडिचेरी में ही है, राजधानी पांडिचेरी में ही है ना। तो जहाँ पर कि अभी हमारी और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वहीं से बता दूँ पांडिचेरी से, कि पांडिचेरी की जो है उपराज्यपाल वो किरण बेदी है ना। तो यहाँ पर से पांडिचेरी से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। अरविंद घोष का संबंध पांडिचेरी से, पहली बात। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो निष्क्रिय विरोध जो था इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अरविंद घोष ने किया। और मैं बात करें महात्मा गांधी जी की इनके बारे में, तो ये असहयोग आंदोलन, और बिपिन चंद्र पाल 3 लोग थे, है ना, जो कि गरम दल के नेता थे। और गरम दल का विभाजन कब हुआ, आप ये कमेंट में बताइए कि गरम दल का विभाजन कब हुआ। तो नरम दल गरम दल कब विभाजन हुआ, और मैं आपको बता दूं कि नरम दल गरम दल दोबारा 1916 में, है ना, दोबारा से लखनऊ सम्मेलन में, कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में इनका दोबारा जो है मिला लिया गया था वापस इनको। लेकिन आपको बताना है कि कब हुआ ये, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, दो तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नाम तो यहाँ पर आ ही रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक, और देखो तिलक और बिपिन चंद्र पाल, दो इंपॉर्टेंट नाम तो यहाँ पर है ही हमारे पास, जो कि, और तीसरे कौन है, तीसरे हैं आपके आपके बाल पाल लाला लाजपत राय। तो 3 इंपॉर्टेंट आदमी है ना। तो अरविंद घोष इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, निष्क्रिय विरोध का क्या किया, सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे आपने अधिवेशन से संबंधित, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर बिहार के, ठीक है, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई है कब, 1885 में हुई है, किसके द्वारा, AO ह्यूम के द्वारा। और उस टाइम पर हमारे गवर्नर कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम क्या है, डफरिन। क्या नाम है, डफरिन। तो एक ही क्वेश्चन नहीं, मैंने इसके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। देखो लॉर्ड डफरिन, तो ये उस टाइम पे क्या थे, कांग्रेस वो गवर्नर थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है। तो कहाँ हुआ, ये बिहार के किस जगह पर हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपके बिहार के गया गया जो है, गया में हुआ है ये बिहार के। और ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो 1922 में हम जान रहे हैं कि 1922 में जो अधिवेशन हुआ है बिहार में गया के, चित्तरंजन दास, जिसके चित्तरंजन दास इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसके बाद, है ना, कांग्रेस के जो दो इम्पोर्टेंट हैं जो मेंबर्स हैं, एक तो जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, है ना, मोतीलाल नेहरू जी, प्लस चित्तरंजन दास, ये दो इम्पोर्टेंट बंदे हैं, ठीक है। ये दोनों बंदे क्या करेंगे, ये दोनों बंदे आपका एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेंगे अगले ही वर्ष, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है आप क्या कीजिए, सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर जो है आप इनको सही अकॉर्डिंग टू टाइम इनके सही क्रम में लगाइए। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन विच्छेद मतलब,
कांग्रेस की स्थापना, रॉलेट एक्ट। देखो आप, ये इजी क्वेश्चन है बहुत ही, जितने भी बंदों ने सही से पढ़ा होगा, टाइम टू अकॉर्डिंग सब पता होगा आपको। 1885 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, आप बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 30 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, 1906 में हुई थी, ठीक है। और अगला जो यहाँ पर है, देखो इसके अकॉर्डिंग सूरत का विभाजन कब हुआ था। सूरत का विभाजन यानी कि नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था। रास बिहारी घोष जो थे उसके सूरत का विभाजन जो जब हुआ था, तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। और कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुई है, इन सभी ऑप्शनों में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। और यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो जहाँ तक है इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या बनते हैं, किस अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर, ये 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। सूरत का विभाजन 1907 में हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, है ना। तो इस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी आदमी को आप जबरदस्ती गिरफ्तार कर सकते थे शक के आधार पर। तो ये मनमानी टाइप का था। तो ये भी जो है, ये चारों के चारों में ऑप्शन का नंबर क्या बन जाएगा, अगर मैं ऑप्शन का नंबर सेट करना चाहूँ तो ऑप्शन का नंबर हो जाएगा पहले थर्ड, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट, फिर आपका आ जाएगा सेकंड, फिर आपका आ जाएगा फोर्थ। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, अ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में जो समझौता हुआ है, ठीक है, उसका उसके विषय में कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन मतलब सही है, इन चारों में से आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। यह समझौता हिंदू और मुस्लिम को अलग इकाई मानकर किया गया था। यह समझौता हिंदुओं और मुसलमानों को अलग इकाई मानकर नहीं किया गया था। इस समझौते द्वारा लीग की पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया था। इस समझौते के बाद जो है मुश्रिकों के लिए पृथक निर्वाचन के सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा वाला कथन बिल्कुल सही है, ये बताइए आप, है ना। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, है ना। यानी कि यह समझौता हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग इकाई मानकर किया गया। तो जितने बंदों का ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसकी 80% इसके चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के आपके एग्जाम में, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो है कि शिमला के सन्यासी के नाम से कौन विख्यात था। तो चार ऑप्शन है आपके पास 3 सेकंड है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ए ओ ह्यूम। देखो ए ओ ह्यूम के बारे में बताऊं कि ये आपके जो इन्होंने कांग्रेस की जो है स्थापना की थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। और इन्होंने ये स्थापना कहाँ हुई थी, 1885 में ये स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहाँ हुई थी, ये हुई थी बम्बई के, कहाँ हुई थी, ये बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और बम्बई में जो हुई थी 1885 में, दो विद्यालय थे आपके। पहला था, देखो एक विद्यालय था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन विश्वविद्यालय था आपका, है ना। मतलब राष्ट्रीय संस्कृत भवन था, विश्वविद्यालय नहीं था, ठीक है। तो ये गोकुलदास तेजपाल भवन में इनकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की हुई थी। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1885 में कौन कांग्रेस के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो योगेश चंद्र बैनर्जी, जो कि ए ओ ह्यूम के ही क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे। तो वो उनको जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पूछा था कि कहाँ इसका पहला सम्मेलन हुआ। तो 1885 में बम्बई में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किस लॉर्ड के समय पर ये कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये आपके कौन है, लॉर्ड कौन है आपके, लॉर्ड है आपके लॉर्ड डफरिन के टाइम में, है ना। तो कार्नवालिस के बाद डफरिन का समय आया था। तो डफरिन के ही समय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, कार्नवालिस के टाइम पे नहीं, कार्नवालिस तो थोड़ा सा जो है पहले आ गए थे, है ना। तो डफरिन के समय पर जो है कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला,
है ना, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, इससे बीच से भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी गई। तो देखो भाई, अनिष्टों का अनिष्ट जो संज्ञा दी गई है, ये आपका 3 और सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। देखो, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजी भर्ती, भारतीय परंपरा, उद्योगों के विनाश, नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार, जो कि तुम्हें पता होगा कि 3/20 जमीन पर आप किसान को क्या लगाना था, नील लगाना था, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका धन की निकासी, देखो ड्रेन थ्योरी। और आपको पता होगा कि अपनी जो बुक थी आपकी दादा भाई नौरोजी की अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1868 में आपको पता होगा पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी 20 रुपये बताई थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वहाँ पर का, है ना। 20 रुपये उन्होंने क्या बताई थी, राष्ट्रीय आय बताई थी 20 रुपया, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी निकल के आता है, 1818 में अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने वो बुक निकाली थी। तो उसमें बताया था कि ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था कि किस प्रकार से भारतीयों का धन विदेशों में जा रहा है, ठीक है ना। और वो किसकी तरह, कच्चे माल की तरह, जैसे कपास यहाँ से जा रही थी और वहाँ से जो है पक्के वस्त्र बन के आ रहे थे, मतलब कि सूती वस्त्र बन के जो आ रहे थे, और वो यहाँ पर वही नहीं, अंग्रेज हर जगह पर सारे औपनिवेशिक जगहों पर वो भेज रहे थे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना, इनमें से कौन सी घटना जो है आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई है इससे। तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को जो है मैं पर्टिकुलरली बुक से लिए हुए हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इतने स्क्रीनशॉट खींचने में, तो मैंने इसी कैमरे के साथ जिसमें फ़ोटो खिंचा हुआ है उसी के साथ तुरंत इसको क्रॉप कर देता हूँ। तो मे बी थोड़ा आगे पीछे होने पर, फोटोज़ के आगे पीछे होने पर ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं जो है फ़ोटो खींच के पीडीएफ वगैरह इस तरीके से करूँ। तो मेरा जो एक ही उद्देश्य है कि जितने जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, तो मे बी उसमें इधर उधर हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। मैं जब इसको फ्लिप कर रहा हूँ तो उतना माइंड करने वाली बात नहीं है वहाँ पर, इम्पोर्टेंट, है ना। तो जो आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है ना। दैट वुड बी योर मेन जो है मोटिव, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तब, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस घटना को कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो ये है आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है चापेकर बंधु। देखो, चापेकर बंधु के द्वारा जो प्लेग फैला था और महामारी फैल गई थी। देखो, बम्बई में जो है पूरी जो है महामारी आ गई थी। तो दो इम्पोर्टेंट चापेकर बंधु थे, एक तो थे बालाकृष्ण चापेकर, एक थे आपके कौन, बालाकृष्ण चापेकर, एक थे आपके बालाकृष्ण चापेकर, है ना, बालाकृष्ण चापेकर। और दूसरे थे आपके, है ना, जो इनके भाई थे दामोदर चापेकर। कौन थे, दामोदर चापेकर बंधु कहते हैं, दामोदर। तो इन्होंने क्या किया था कि जो मतलब प्लेग आयुक्त हुआ था, मतलब प्लेग आयुक्त क्या, ऐसा कहने का मतलब है कि जो प्लेग बीमारी फैल रही थी, वहाँ पर लोग मर रहे थे, तो जो वहाँ पर उसके जो मतलब रोग को रोकने के लिए आयुक्त बनाया हुआ था, तो उसकी हत्या कर दी गई थी इन्होंने, क्योंकि वो कोई खास कदम उठा नहीं रहा था वहाँ पर, है ना। तो इस वजह से, और रैंड और एस्ट की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। तो बेसिकली रैंड की इन्होंने हत्या कर दी थी, है ना। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मतलब भारतीय भूमि पर ये कोई पहली हत्या है एक तरीके से, अंग्रेज की, किसी अंग्रेज की, या ये कह लो कि मतलब किसी, अगर कोई अंग्रेज या किसी को ऐसे यूरोपीय बाहर का विदेशी आदमी को जिसको गोली मारी गई, तो पहली घटना है ऐसी घटने वाली, चापेकर बंधुओं के द्वारा। ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के थे, चापेकर बंधु। तो ये पहली एक ऐसी घटना है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में कोई आपको आतंकवादी गतिविधियों की तरह, है ना, लग सकती है। मतलब असल में देखा जाए तो उन्होंने सही किया, है ना। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि साइमन कमीशन का संबंध किससे था। तो देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, संबंध किससे था। तो आपके पास 3 सेकंड है, इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या इसका संबंध उस शिक्षा से था, रजवाड़ा समस्या से था, संवैधानिक और राजनीतिक समस्या से था, या किस समस्या से था। तो इसका जो संबंध था वो था आपकी संवैधानिक एवं राजनीतिक समस्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या रहेगा, ठीक रहेगा। देखो, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आया कब, है ना, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो जो साइमन कमीशन भारत था वो आया था 1928 में। कब आया था,
1928 में। और इसका ज़ोर शोर से विरोध हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने और हर जगह से, लाला लाजपत राय ने इसका लाहौर में क्या किया, विरोध किया था, है ना। लाहौर में इन्होंने उस मतलब लाहौर तब तो भारत का ही पार्ट था, तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया। और जो है भारत में ये कब आया, तो अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 3 जनवरी को, ये सॉरी 3 फरवरी को कब आया था, 3 फरवरी को, 3 फैब को ये आया था 1928 में। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो 1928 में, है ना, ये आया था 3 फरवरी 1928 में। तो डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। 3 फरवरी 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि काकोरी षड्यंत्र अभियोग में, है ना, निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई। तो देखो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका जो पहला ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस और रोशन लाल। तो काकोरी जो षड्यंत्र था वो आपका जो है 1925 में, इसकी जो डेट है 1925, 19 जो है 95, जो है ट्रेन खजाना वाला कांड, है ना, जो है 1925 में ये हुआ था। और इसके लिए 3 लोगों को फांसी दी गई थी, है ना। 3 लोगों को जो है मतलब दी तो 4 लोगों को दी गई थी, राजेंद्र लहड़ी जी भी थे। उसके अतिरिक्त, इन चारों के अतिरिक्त जो है इसमें कौन कौन लोग थे शामिल, आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं था। तो खुदीराम बोस शामिल नहीं थे, इनको छोड़ के सब लोग शामिल थे, है ना। तो ये इसमें इनको दी गई थी, इनको दी गई थी, इनको दी गई थी, खुदीराम बोस को नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल को फांसी दी गई थी। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 1925, ये डेट याद रखें आप, 1925 में जो है काकोरी संयंत्र अभियोग में फांसी दी गई थी। हालांकि ये हो पहले गया था, मतलब 1925 में ही हो गया था, 9 अगस्त को हो गया था फांसी, थोड़ा देर, है ना, तो टाइम बाद लगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो आपकी, जब यहाँ पर अंग्रेजी व्यवस्था थी तो उसमें जनरली में बम किसने गिराया गया, बम उस जनरल असेंबली में बम किसने गिराया, और भगत सिंह के साथ किसने गिराया बम। तो इसका जो सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका, है ना। और ये बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने जो है मतलब उस वक्त पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे बात चल रही थी, जिस वक्त मतलब इस बिल के विरोध में आकर के पब्लिक पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में आकर के, इन दोनों बिलों के विरोध में आकर के, है ना, कब वर्ष अगर बोला जाए तो वर्ष देखा जाए तो देखो 1929 में क्या किया गया था। 1929 में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, महाराज बटुकेश्वर ने क्या किया था, यहाँ पर बम गिरा दिया था, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग। और आपसे एक और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कीजिए। अभी मैंने पूछा था कि काकोरी संयंत्र में जो है किस तारीख को हुआ था काकोरी संयंत्र, 9 अगस्त मैंने बता दिया आपको। आप बताइए कि किस वर्ष हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि क्या नाम बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देखो पहली महिला अध्यक्ष तो हमारी एनी बेसेंट थी, है ना। वहीं जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एनी बेसेंट इसका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछा जाता कौन पहली भारतीय महिला थी, तब इसका आंसर हो जाता सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये सरोजनी नायडू पहली भारतीय क्या बन जाती है, आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाती है ना। तो ये 1925 में बनती है आपकी, है ना। और ये आपकी बनती है 1917 में, हाँ 1917 में, है ना। और उससे पहले ही होम रूल लीग हुआ था 1916 में। तो आप बताइए कि जब होम रूल लीग हुआ था तो उस वक्त, है ना, मतलब चल रहा था, तो उस वक्त 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उस वक्त कौन आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्विक क्वेश्चन है कि भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। देखो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्यों किया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माई फोन इज़ नॉट स्टिल वर्किंग। तो अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। तो कोई क्वेश्चन है देखो, जिसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था वो था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कारण यही था भैया। आप एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हो, है ना, जिस जिस सिस्टम में क्या नहीं है, जिस सिस्टम में कोई भी क्या नहीं है, आपका भारतीय प्रतिनिधि नहीं है। अगर उस सिस्टम में भारतीय प्रतिनिधि नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक साइमन कमीशन था क्या, एक राजनीतिक व्यवस्था ही तो थी। अगर उस व्यवस्था में भारतीय शामिल नहीं होंगे और वो नियम भी भारतीयों के लिए बन रहा है, तो भैया बहुत कठोर नियम बनाने में कोई भी जो है आपका बिल्कुल कसर नहीं बरती जाएगी ना। ऑब्वियस सी बात है, उसमें लचरता नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए क्या किया गया था, इसका जम के विरोध किया गया था। तो लाहौर में किसने विरोध किया था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं सॉरी बोलता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, है ना, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, सॉरी फॉर दैट। बट आप अपना जो है फोकस रखिए कि क्वेश्चन और उसकी इंपॉर्टेंस, और मैं जो बोल रहा हूँ वर्डिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आप आंसर कीजिए, बाकी आप इधर उधर का टेक्निकल फॉल्ट को इशू मत कीजिए। मैं खुद भी नहीं मानता इस चीज़ को इतना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में सरोजिनी नायडू नहीं थी। और सरोजिनी नायडू कब थी, 1925 में। कब, 1925 में। 1925 में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष, है ना। और इससे पहले 1917 में अनी बेसेंट में बताई चुका हूँ, जो है हरिपुरा में, ये इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा में अधिवेशन जो हुआ था आपका, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ये, है ना। महात्मा गांधी ने बेलगांव में एकमात्र सम्मेलन जो कि इसमें भाग लिया था आचार्य कृपलानी आज़ादी के समय पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही क्वेश्चन बनता है, जो कि वैसे ये गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका था। तो ये जो कथन था, आपके पास 3 सेकंड है। तो ये कथन था बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो लिखा था, है ना। और जो है आनंद मठ एक पुस्तक थी इनकी, वो बहुत ही फेमस है बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से, है ना। और उसी में इनका एक सार संग्रह था गीतों का। तो अगला जो इनके बारे में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं कि देखो जो आपका सबसे पहले अब जो राष्ट्रीय गीत जो अपनाया गया था 1896 में, जो सम्मेलन हुआ था कलकत्ता का, देखो कलकत्ता के सम्मेलन में ही, है ना, चाहे ये राष्ट्रीय गीत हो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के, या फिर, है ना, या फिर आपका किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत था 1896 में, जब रहमतुल्लाह सयानी आपके यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बने थे उस वर्ष कलकत्ता अधिवेशन के, तो उस वक्त राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और 1912 में फिर से 1912 में, 1912 में, यस, आपका किसको अपनाया गया था, ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय जनगण मन को अपनाया गया था। वो भी कलकत्ता का अधिवेशन ही था। तो इतने क्वेश्चन से इतनी इंपॉर्टेंट बातें पता लगती है हमको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना। तो ये तो आप तुरंत बता ही देंगे, है ना। तो ये थे आपके बहरुद्दीन तैयब जी। और जो अबुल कलाम आज़ाद हैं वो सबसे कम उम्र के जो है आपके क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना तो खैर मुस्लिम लीग पार्टी के थे, है ना। इनके बारे में तो खैर सर सैयद अहमद खान के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरुद्दीन तैयब। तो कौन से अधिवेशन में बने थे ये, देखो ये बने थे तीसरे, यानी कि देखो ये थर्ड वाले अधिवेशन में, कौन से वाले में, थर्ड वाले, तीसरा अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था, देखो पहला हुआ था बम्बई, दूसरा हुआ था कैलकाटा, है ना, दूसरा कलकत्ता 1886 में, 1887 में, 1887 में मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, तो वहाँ पर ये बने थे, है ना। और चौथा कहाँ हुआ था, चौथा हुआ था इलाहाबाद में, जिसमें पहले ब्रिटिश बने थे जॉर्ज यूल। कौन बने थे, जॉर्ज यूल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची दो से मिलाइए आप, है ना।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो गदर पार्टी, सबसे पहला तो मेरे दिमाग में जो चीज़ जा रही है, आपको जो भी इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट आता है कि जो भी आपको याद हो, एक तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं करने के लिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है, सही मिलान कीजिए में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो कभी भी आप ज़्यादातर सही मिलान वाले क्वेश्चन कीजिए। देखो उसका पर्पस क्या है सही होने का, मतलब ये क्यों है, कई लोग बोरिंग समझते हैं इसको मिलान करने वाले क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन के आंसर उन्हें पता नहीं होते। तो देखो इससे आपको 4 नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे गदर पार्टी का जो है संबंध है किसके साथ है, देखो जैसे गदर पार्टी का जो संबंध है वो है आपका आपका हरदयाल के साथ, ठीक है। बी, जो ढाका की अनुशीलन समिति थी, है ना, ढाका की जो अनुशीलन समिति थी उसका क्या हो जाएगा, पुतिन दास के द्वारा, मतलब किसके जो मतलब ढाका की जो अनुशीलन समिति थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, पुतिन दास, ठीक है। और आपका जो इंडियन जो मित्र मेला लगा था, है ना, वो था सावरकर बंधुओं का। और जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो थी आपकी, वो थी रास बिहारी घोष की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो रास बिहारी घोष इसका हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यही आपसे बात करूं गदर पार्टी का, गदर पार्टी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके हरदयाल, ठीक है। और अगला जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, मित्र मेला, तो ये हो जाएगा आपका सावरकर बंधु। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फर के जज, मुजफ्फर जो कि यूपी में पड़ता है ना, मुजफ्फर के जज, और मुजफ्फर के ये जज कौन से हैं आपके, इनका जो है किंग्सफोर्ड। देखो किंग्सफोर्ड की हत्या जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने नहीं करी है, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने इनकी हत्या नहीं करी है। इनकी जो हत्या हुई है वो किसने करी है, आपके भगत सिंह ने करी है, ठीक है। सॉरी, किंग्सफोर्ड की हत्या मेरे ख्याल से खुदीराम बोस नहीं, किंग्सफोर्ड की हत्या आई थिंक मुजफ्फर चाकी में मेरे ख्याल से इनका कोई योगदान नहीं था, खुदीराम बोस का कोई योगदान नहीं था। तो पहला तो गलत हो जाता है, ठीक है। नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर द, एकदम माइंड से स्लिप कर रहा है ना। और जो ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन रहा आपका। देखो कनेडी हत्याओं के बाद अरविंद घोष समेत कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल किया गया था। बंगाल के टिपेरा के जिला में मजिस्ट्रेट हत्या, ये इसका तो बिल्कुल सही है कि हत्या शांति में छुनिधि चौधरी का आप नाम सुनते हो तो इसीलिए सुनते हो कि टिपेरा जिला के मजिस्ट्रेट की उन्होंने हत्या की थी। हालांकि काफ़ी लोगों ने तो इसका नाम सुना भी नहीं होगा, सुनिधि चौधरी का, है ना। और अगला जो क्वेश्चन है बिपिन चंद्र पाल पर हुए पुलिस हमले के विरोध में भगत सिंह और अन्य ने सैंडर्स की हत्या कर दी। देखो भगत सिंह और अन्य ने बिपिन चंद्र पाल के नहीं, लाला लाजपत राय के विरोध में ये हत्याएं की हैं, है ना, लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पर इसका आंसर लाला लाजपत राय होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाता है हमारा, और ये भी गलत हो जाता है। तो किंग जॉर्ज फोर्ड की हत्या जो है, किंग जॉर्ज फोर्ड की हत्या प्रफुल्ल चंद्र ने नहीं की, है ना। और बम फेंका था इन्होंने, है ना, हत्या नहीं की थी, खाली बम फेंका था, हत्या नहीं हुई है, ठीक है। किंग जॉन्स फोर्ड की गाड़ी पर बम जरूर फेंका था लेकिन हत्या नहीं करी थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है पहला, और ये वाला भी गलत हो जाता है। बाकी ये दो सही हैं, तो इसका मतलब पहला और चौथा गलत है बस, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के जुड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू दी, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन है, तो मैं इस कलर के साथ इसको मिलान करता हूँ। तो सबसे पहले कराची अधिवेशन, ठीक है। कराची अधिवेशन जो है देखो कराची में जो है इम्पोर्टेंट क्या है ना, इससे जो इम्पोर्टेंट दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए आपके, कि कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। देखो अध्यक्ष थे हमारे यहाँ पर इस समय पर, अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल तब अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनका संबंध जो है मौलिक अधिकारों से है। तो एटलीस्ट इस तरीके से मैंने ये याद किया होता कि जो है मौलिक अधिकारों के से संबंध है। तो मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, कराची अधिवेशन में ये रखा गया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका पाँचवे का, ठीक है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ढूंढना है कि पाँचवे का क्या होता है, ठीक है ना।
पाँचवें का सब में डी ही है, तो ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, तो चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं नागपुर अधिवेशन। देखो नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो नागपुर अधिवेशन का क्या हो जाएगा। देखो नागपुर अधिवेशन सबसे पहले क्या गया था, कांग्रेस के जो है संविधान में परिवर्तन हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका पहले का ए ही हो जाएगा। तो ऐसा होने वाले केवल ए ऑप्शन है, और एक तो आपका ए ऑप्शन बनता है और एक सी ऑप्शन बनता है आपका ऐसा। ठीक है, और अगला जो है मद्रास अधिवेशन 1927। मद्रास अधिवेशन में सबसे पहले क्या किया गया था। देखो मद्रास अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो भारत ने सबसे पहला जो है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो मद्रास अधिवेशन में, इस वाले अधिवेशन में, है ना, विजया राघवाचारी इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। और इसमें जो है सबसे पहले, है ना, स्वतंत्रता का मतलब सर्वप्रथम स्वतंत्रता का क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। तो इस वाले अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा 2 का सी। ठीक है, और ये 2 का ए। ठीक है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा क्योंकि 2 का बी, यहाँ पे बी आ रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे सी है डी ऑप्शन, ये तो वैसे ही गलत गलत हो गया, है ना। लाहौर अधिवेशन, लाहौर में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, है ना। और हमने झंडा भी फहराया था, याद होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये हो जाएगा आपका 4 का ई। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से बैठ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन रहा है, देखो सबसे पहले क्या हुआ था आपका। ठीक है, जो मतलब हमारे वीरेंद्र कुमार घोष हैं और भूपेंद्र नाथ जो दत्ता हैं, है ना, इन्होंने, मैंने बताया भी था जैसे कि 1907 में किसकी स्थापना की थी, याद करो। मैंने बताया था आपको, एक तो अभिनव भारत था जो कि 1904 में किसने की थी उसकी स्थापना, है ना। है ना, तो 1907 में मैंने बताया था इन्होंने, मतलब इन दोनों ने मिलके आपकी अनुशीलन समिति की थी, है ना। भूपेंद्र बी के घोष ने। और तो यहाँ पर सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है कि इन्होंने ही क्या किया था, भूपेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र, मतलब बी के घोष एवं भूपेंद्र दत्ता ने पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट फुल्लर की हत्या करने का सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। और ये हत्या का प्रयास इन्होंने क्यों किया था, अनुशीलन समिति का विरोध हो रहा था, तो इसीलिए अनुशीलन समिति के विरोध में आकर ही, है ना, उग्र आतंकवादी संगठन था ही, तो इन्होंने फुल्लर की हत्या करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो मतलब जो घटना हुई, वो रासबिहारी घोष मतलब ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया इसमें, इसके अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। और ये इन्होंने मतलब रासबिहारी घोष एक बोस, देखो रासबिहारी बोस, देखो बोस और घोष में एक अंतर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें यहाँ पर कि पहला वाला तो प्रफुल्ल की हत्या, ये फुलर, गवर्नर फुलर की हत्या 1908 में इन्होंने करवाई थी। और जो है अगला जो हुआ था, ये सान्याल लार्डिंग की हत्या, ये रास बिहारी बोस, है ना। घोष अलग हैं, बोस अलग हैं। घोष जो हैं, रास बिहारी घोष जो हैं वो हैं आपके नरम दल के नेता। ठीक है, और बोस जो हैं जो है आपके मतलब उग्र स्वभाव के हैं, मतलब जो स्वभाव है आतंकवादी नहीं कह सकते हम, इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्या नाम बोलते हैं, मतलब अंग्रेजों के अकॉर्डिंग आतंकवादी संघ थे ये, और हिंदुस्तानी के हिसाब से क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो 1912 में इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, तो दूसरा और चौथा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर खाली बी लग रहा है। और उसके बाद पहला है बी के दत्त द्वारा, बटुकेश्वर प्रसाद दत्त, बी के दत्त केंद्रीय सभा में बम फोड़ दिया था 1900, है ना, कब, तकरीबन 1929 के आसपास, है ना, आसपास इसी अराउंड में। और लॉर्ड इरविन की ट्रेन को ही उड़ाने का प्रयास कर दिया भैया, कि लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन में जा रहे थे उसी को उड़ाने का प्रयास कर दिया, अंत में हुई सबसे घटना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है ना। तो ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है कि आपका देखो सुमेलित करना है दोबारा से, इंडियन सोशलॉजिस्ट। देखो ये तो पहली बात, ये भारत से बाहर बना था, और इसकी जो है श्याम ब्रिटेन में ही बना है, श्याम कृष्ण वर्मा जी इसके क्या है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की जो ये जो संस्था है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, वंदे मातरम, ये जो है ना, मतलब जो पत्रिका है, कहने का मतलब है, ये जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका है, इसका प्रकाशन जो है
मतलब अगर ये पत्रिका है तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रकाशन होगा, और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, वंदे मातरम, ये वंदे मातरम नाम की जो पत्रिका है ये आपकी किसके द्वारा निकाली गई है? एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये जो पत्रिका निकाली गई थी वंदे मातरम, ये मैडम कामा के द्वारा निकाली गई थी, है ना। और ये वंदे मातरम पत्रिका मैडम कामा के द्वारा। और वंदे मातरम जो गीत है, मतलब जो गीत है वो 1896 में रहमतुल्लाह सयानी, जो हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस वक्त, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के उस वक्त, ये आनंद मठ नामक पुस्तक से, है ना, प्रकाशित किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, उनकी बुक से ये निकाला गया था। और मैडम कामा जी, लेकिन ये जो वंदे मातरम है ये दूसरा है ना। ये मैडम कामा इसकी क्या थी? मैडम भीकाजी कामा, है ना, इसकी वंदे मातरम पत्रिका थी, ठीक है, मैडम कामा। अगला तलवार, तलवार का जो है देखो वीरेंद्र नाथ, देखो वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल जो वीरेंद्र नाथ से आप याद करने के लिए इजी रहता है आपका। वीरेंद्र सहवाग आपने देखा होगा जो बैटिंग करते हैं तो बिल्कुल तलवारबाजी करते हैं, है ना, तो बिल्कुल वही स्टाइल में तलवार जो पत्रिका थी, है ना, ये भी एक कहने का मतलब है नरम नहीं उग्र स्वभाव की थी। और इसका जो मतलब जो इस प्रकाशक हैं वो हैं आपके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, है ना। तो अगला जो हमारा लास्ट, गदर पार्टी, गदर जो सॉरी गदर तो, है ना, एक मिनट, फ्री हिंदुस्तान, तो गदर आपका पाँचवे का ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका क्या, है ना। तो पहले का आपका देखो, अगर मैं सही से लगाऊं और सारे ऑप्शन अकॉर्डिंग टू लगाऊं, तो वंदे मातरम मैडम जी का मत ये पहले का सी, है ना। तो और गदर पार्टी का सोहन सिंह भाकना, देखो सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल सिंह, ये लोगों ने मिलकर यूएसए के फ्रांसिस्को में, कहाँ? यूएसए के फ्रांसिस्को, अगर मैं बात करूँ कहाँ पर, यूएसए के फ्रांसिस्को में इन्होंने क्या की थी? फ्रांसिस्को में, है ना, 1913, 1 नवंबर 1913 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था गदर पार्टी, है ना, गदर पार्टी। गदर पार्टी का ये क्या काम था इनका? इनका सिंपल सा फंडा था कि किस प्रकार से भारतीयों को क्या किया जाए, मतलब स्वतंत्रता सेनानी बन के ये लोग आए और भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई में भाग लें, कहने का मतलब है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम आता है निकल के, वो किसका आता है? सोहन सिंह भाकना का। किससे संबंध है इनका? गदर पार्टी से। फ्री हिंदुस्तान, देखो फ्री, फ्री किससे करना है? दास मुक्त करना है इंडिया को, है ना। तो यहाँ पर जो फ्री हिंदुस्तान है उसका क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास से हो जाएगा, ठीक है। तलवार का वीरेंद्र नाथ की, वीरेंद्र सहवाग की तलवार, है ना। वंदे मातरम का मैडम जी का, और सोशलिस्ट का राम कृष्ण वर्मा। ये जो ये भी ये ब्रिटिश के ब्रिटेन, ये जो है भारतीय सोशियोलॉजिस्ट, ये भारत के बाहर की छपी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके बन गए अभी अभी, है ना। तो ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी वाला, सोहन सिंह भागना, और इसके जो दूसरे थे लाला हरदयाल, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सोशल आई मीन गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सोशलॉजिस्ट जो इंडियन सोशलॉजिस्ट है उसकी किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पर्पस, है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 5 क्वेश्चन वैसे बने ना बने, आपके आपके सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं कि भैया ये जो आपकी सूचियाँ हैं, ये मतलब आपके जो ये प्रकाशन है वो किसने किए थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ से, ये निकल के आया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सबसे पहले तो बनाया किसने? भगत सिंह ने 1924 में इसकी स्थापना की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने? भगत सिंह ने करी। किसने करी? भगत सिंह ने करी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी स्थापना सचिन सन्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने करी। तो ये तो भैया सीधी सी बात है, ये तो, है ना, धौरे से झूठ बोल दिया इसने। तो ये तो भैया आपका हो जाएगा गलत। नहीं जी, ऐसा तो है ही नहीं। यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम क्रांतिकारी संगठन था जी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पहला तो नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, है ना। और पहली बात तो देखो, हिंदुस्तान एसोसिएशन के बारे में बात करूँ तो 1924 में बना, उससे पहले ही 1904 में, है ना, 1907 में, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, इसी इसी अकॉर्डिंग, इसी मतलब इसी जो क्विज के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ, है ना। अगला देखो, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखो, भगत सिंह बाद में इसके, अरे संस्थापक थे यार, बाद में कहाँ से सदस्य बन गए? तो तीसरा भी गलत हो गया भैया, है ना। पहला, और देखो अखिल भारतीय स्तर पर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, अखिल भारतीय स्तर पर ये जो है
बड़ा स्तर था, ठीक है ना। हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर देखो, अखिल भारतीय स्तर मतलब कि पूरे इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। जो बाकी जो बने थे वो छुटपुट इस तरीके से थे, जो 1904 में अभिनव भारत बना था, है ना वो, है ना, एक कहने का मतलब एक रीजनेबल था। ऑल इंडिया लेवल पे ही सबसे बड़ा यही था, है ना, रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। और इरविन की गाड़ी इन्होंने उड़वाई थी, बात तो ये भी सही है ना, कि इरविन की गाड़ी इन्हीं इन्हीं लोगों ने दिल्ली में, है ना, इरविन की, लॉर्ड इरविन की ट्रेन की उड़ाने को, भैया कोशिश देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, है ना, उसी को उड़ाने का कोशिश कर दिया। भगत सिंह बाद में इसके, ये थोड़ा गलत हो गया क्योंकि भगत सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, तो बाद में कैसे सदस्य बन जाएंगे, है ना। हिंदू बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका पुनः नाम रखा हिंदुस्तान कम्युनिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा। तो भैया अगर देखा जाए तो ये कथन तो सोशली सोशल एसोसिएशन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट नहीं था वो, सोशलिस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है कि जो जो कम्युनिस्ट वर्ड आया। चंद्रशेखर आज़ाद ने बिल्कुल इसका नाम रखा था 1928 में, 4 साल बाद, वो जब दिल्ली में आ गई थी ये, है ना। तो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सोशलिस्ट यहाँ पर वर्ड जुड़ा था, जो कि यहाँ पर गलत हो रहा है, कम्युनिस्ट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्थापना जो है आपकी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, जितने क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो, 1924 में भगत सिंह ने करी, है ना। 1928 में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, इसका नाम बदल कर सी एस, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। और इन्होंने इरविन की गाड़ी को बम से उड़ाने का, बिल्कुल इरविन थे उस टाइम पर, लॉर्ड इरविन, उनकी गाड़ी को मतलब बिल्कुल बम से फेंक उड़ाई दें, बिल्कुल जी बाहर ही कर दें, ऐसा करने का प्रयास किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इससे बहुत सारी जानकारी मिली, क्योंकि इसमें जो देखो हर क्वेश्चन के पीछे जानकारी छुपी होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, सीताराम नहीं, देवरानी चौधरानी नहीं, घय बार, आनंद मठ एकमात्र ऐसी किताब है यहाँ पर, आनंद मठ, है ना, एकमात्र ऐसी किताब है जो कि सही है। आनंद मठ की जो आपकी लिखी गई थी, आनंद मठ, वो मतलब क्या नाम बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो गाना था, वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम जो यहाँ का, इसमें एक गाना था, वो आपका 1896 में क्या बनाया गया, हमारा राष्ट्रीय, वो राष्ट्रीय गीत भी है हमारा। 1896 में पहली बार कांग्रेस ने अपने उसमें गाया भी था, जब रहीमतुल्लाह सयानी क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कोलकाता में, मैंने बता भी दिया कई दफ़ा, मैंने इसी वीडियो में बता दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना, अब कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था। देखो भैया ऐसा है, बाकी तो कोई भी नहीं बने, एक जतेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, जतेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, आतंकवादी थे। इनिशियली आतंकवादी इन द सेंस को मतलब अंग्रेज के प्रशासनिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही आतंकवादी थे, उनके प्रशासन को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और अंतिम दिनों में क्या किया, रामकृष्ण मिशन, जो कि किसने स्थापना की थी, विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, तो उसके क्या बन गए थे, स्वामी बन गए थे। तो इतना ही क्वेश्चन से जानकारी मिलती है, जतेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था। देखो बात चल रही है कि कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय से क्या मतलब है, कांग्रेस की स्थापना के समय मतलब 1885 के समय में। देखो भारत का राज्य सचिव कौन था, कई लोग इसको गवर्नर समझ के क्या कर लेंगे, अगर ऑप्शन में यहाँ पर आपका क्या दिया होता, डफरिन दिया होता, तो कई लोग उसको टिक मार देते। तो थोड़ा सोचे समझे इस बात को कि क्या क्या रहा है, राज्य सचिव की बात चल रही है, ठीक है। एक राज्य सचिव जो होता है ब्रिटेन में होता है, ठीक है। तो ये कौन थे, लॉर्ड क्रॉस थे, कौन थे, ठीक है ना। एक समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। राज्य सचिव क्या करता है कि समन्वय स्थापित करता है ब्रिटेन की संसद और यहाँ के बीच में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड क्रॉस 1885 में, लॉर्ड क्रॉस और डफरिन, ठीक है। डफरिन क्या थे, डफरिन जो थे हमारे उस वक्त, डफरिन हमारे गवर्नर थे, यहाँ पे वॉइस रॉय कहेंगे एक्चुअली, 1885 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे मतलब उसका जो नाम चेंज हो गया था, उस पद का नाम 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद इसका नाम चेंज हो गया, वॉइस रॉय आ गया था, है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निकल के, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखें कि लार्ड क्रॉस ये इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने? तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर बता दोगे। आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये सबसे कम उम्र में बने थे और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट, एक इनका स्टेटमेंट है कि जो एक स्टेटमेंट है, मैं आपको एक स्टेटमेंट इनका बताता हूँ जो कि इन्होंने कब दिया था। जो इन्होंने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इस देश में मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जहाँ पर हिंदू हिंदू और मतलब जो मुस्लिमों में भाईचारा है वहाँ पर ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और है ना, और हिंदू क्या बोल रहे हैं कि आप उस मांग को अस्वीकार करके मतलब क्या कर रहे हो आप, मतलब मुस्लिमों को बोल रहे हैं कि आप मांग क्यों कर रहे हो, और हिंदुओं को बोल रहे हैं कि आज चलो ठीक है उन्होंने मांग कर लिया तो आप इसको अस्वीकार क्यों कर रहे हो, मतलब सुरक्षा की अगर वो मांग कर रहे हैं तो आप इसको उनको दो सुरक्षा। तो ये दो बातें उन्होंने, मतलब एक ही स्टेटमेंट है ये, उन्होंने बोला था। अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली थी, है ना। और इनके बारे में एक जो फैक्ट है, जो एक फैक्चुअल डेटा है, देखो एक और मैं फैक्चुअल डेटा बताता हूँ अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको, है ना। देखो ये हुआ कि यूँ था कि 1940 में, तकरीबन सन 1940 में ये बने थे आपके रामगढ़ अधिवेशन। तो ये पूछ लेगा आपसे कि कौन से अधिवेशन के, रामगढ़ अधिवेशन। देखो ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसके बाद जो है विश्व युद्ध चालू हो गया था, तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन 1945 तक का चला ही नहीं तकरीबन, है ना। 1945 तक का कोई अधिवेशन नहीं चला। तो अगर एक लंबे समय तक का 5 सालों के लिए, क्योंकि है ना हर अधिवेशन में एक नया आपका अध्यक्ष सामने आता है, लेकिन अध्यक्ष की तब तक के लिए तो आपका अध्यक्ष पुराना वाला ही रहता है। कहने का मतलब है कि इन 5 सालों में अध्यक्ष हमारे कौन रहेंगे, अबुल कलाम आज़ाद रहेंगे, 1940 रामगढ़ वाले अधिवेशन से लेके 45 तक का, ठीक है। उसके बाद 1946 में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि आज़ादी के समय जो हमारे कांग्रेस के वो थे आपके, क्या नाम बोलते हैं, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, जेबी कृपलानी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जेबी कृपलानी का नाम एक और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्यों है, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था उस वक्त भी ये क्या थे, भारत के, मतलब उस वक्त भी जेबी कृपलानी क्या थे, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जेबी कृपलानी से इतने आप इंपॉर्टेंट बात रखेंगे। और कृपलानी से एक और याद रखेंगे कि सुचिता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, राज्य मुख्यमंत्री थी, है ना, महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? उदारवादी इन द सेंस की मतलब जो साम्य, मतलब जो सौम्य नहीं थे, जो उग्र उग्र स्वभाव था जिनका, तो उनमें से वो कौन नहीं थे? देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक उदारवादी नेता थे। रास बिहारी घोष तो ये चुनाव ही उदारवादी की नीति पर लड़े थे 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये इस वक्त उदारवादी, है ना, जो भी उदारवादी सोच के लोग थे, जो कि मतलब जो कि एकदम से मतलब उस समय पर प्रशासन का, ब्रिटिश प्रशासन का विरोध नहीं करते थे, लेकिन वो बस हक चाहते थे ब्रिटिश प्रशासन से अपनी इस राज्य व्यवस्था में, है ना, जो हक चाहते थे वो उदारवादी नीतियों में आते थे। लेकिन जो उग्र स्वभाव था, जो कि मतलब आंदोलन आंदोलन से लेकर के, आंदोलन नहीं बिल्कुल कि जी चढ़ ही जाए अंग्रेजों के ऊपर, जी खत्म ही कर दे उनको, इस तरीके की सोच वाले बंदे जो क्रांतिकारी संगठनों में भाग बना रहे थे, है ना। तो इस तरीके की सोच वाले लोग उग्रवादी किस्म के नेता थे। तो उग्रवादी किस्म के नेता में जो इंपॉर्टेंट है, जो उदारवादी नहीं है और उग्रवादी है, वो अरविंद घोष है ना। अरविंद घोष ओरिवेले आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें कि कौन आ गई थी बाद में, एनी बेसेंट आ गई थी, आयरिश महिला थी, है ना, ओरिवेले। और ये इन्होंने, ये क्रांतिकारी, इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और ये क्रांतिकारी बन गए थे, मतलब कि उग्रवाद की ओर को इन्होंने वो बढ़ावा दिया था, है ना, बैक सपोर्ट देते थे, मतलब कहने का, है ना। तो अरविंद घोष इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा ये बताइए आप लोग, आपसे क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची पद पर बहुत लंबे समय तक का कौन बंदा बैठा रहा, मतलब एक लंबे समय तक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है भारत के, मतलब औद्योगिकी विकास के चरण की, आज की आधुनिक प्रक्रिया, आधुनिक समाज की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है उनका। तो चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, उनका नाम है जमनालाल बजाज जी। तो बजाज ऑटोमोबाइल्स के जो है मतलब एमडी और सीईओ वही हैं इस समय पर सर, है ना, और मालिक भी हैं, ऑनर भी हैं। तो जमनालाल बजाज जी इसका आंसर है ना। तो मतलब उन्होंने इसकी स्थापना की थी जमनालाल बजाज जी ने, कहने का मतलब ये, वो तो नहीं है लेकिन कहने का मतलब वो उनके ऑनर थे, सॉरी मुझसे निकल गया कि सीईओ वगैरह, है ना। तो वो उसके ऑनर थे, उन्होंने इसकी मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी सेक्टर उन्होंने ही बजाज को लाए थे, वो इंट्रोड्यूस किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब है कि समय के अकॉर्डिंग,
जिस भी तरीके से समय आगे चल रहा है है ना, उस तरीके से मतलब कि आप इनको बताइए कि सबसे पहले क्या हुआ था। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले देखो साइमन कमीशन की अगर हम बात करूँ तो ये कब आया था। देखो अगर हमें ईयर पता हो तो मोस्ट ऑफ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो 1927 में इसकी है ना मतलब ये बनाया गया था। और इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों का जब ये 1928 में वहाँ से चल मतलब आपके ब्रिटेन से भारत आया, बम्बई में आया जब ये, तो इसका भैया भरकस विरोध हुआ भैया। जवाहरलाल नेहरू वगैरह सभी ने इसका भरकस विरोध किया। और साइमन गो बैक यानी कि जो कमीशन था उसके गो बैक की बात चलने लगी। सारे के सारे इसमें जितने भी जो नेता थे सब अंग्रेज थे, तो ये गलत हो रहा था। तो ये तो 1928 में भारत आया था, तो अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 1928 है ना। नेहरू रिपोर्ट ये जो है का मतलब कि नेहरू रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 1928 में अगर आप जो है जब स्वराज की मांग चल रही थी तो उस समय पर मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस की बननी थी। तो उस टाइम पर एक मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे, 1928 में पेश की थी है ना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक काफ़ी प्रस्ताव थे उनके ही मतलब उनको ही बैक हिट करते हुए है ना। मुस्लिम लीग ने भी अपना एक 14 सूत्र का, कितने सूत्र का, और इनकी ये जिन्ना ने पेश किया था। किसने पेश किया था? जिन्ना ने 14 सूत्र का क्या पेश किया, एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया नेहरू की रिपोर्ट के जस्ट बैक करते हुए इसको है ना। तो उसके बाद दांडी मार्च तो हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से हुई थी है ना, 1930 से। तो ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 है ना, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है फिट रहेगा, इसमें एकदम हिट रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ये है हमारे जेबी कृपलानी। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो आज़ादी के समकक्ष का बात है 1946 में हो, चाहे जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, दोनों ही समयकालीन है ना। हमारे जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। तो अगला एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये देखते हैं कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो ये कहा था अरविंदो घोष ने, अरविंदो घोष ने कहा था, ठीक है। और तिलक ने बोला था कि भैया साल भर में टर्राते रहोगे, एक बार टर्राने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तिलक ने ये बोला था। और ये जो है तिलक के बारे में तो हम जानते ही हैं, तिलक हो चाहे है ना बिपिन चंद्र पॉल हो, अरविंद घोष हो है ना, ये सब की गर्म दल के नेता हैं। और कांग्रेस जो है कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत विभाजन, जिसके राज बिहारी घोष थे हमारे जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उस समय पर विभाजन हो गया था गर्म दल नरम दल का। ठीक है, तो जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, उसकी स्थापना आप बताइए है ना। तो पहला ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल लंदन में थी, बिल्कुल सही बात है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये गलत हो गया जी है ना, तो इसका कलकत्ता नहीं है ना। तो इसका जो है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये ब्रिटेन में खोला था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वो खोला किसने था, दादा भाई नेहरू जी ने। किसने? दादा भाई नेहरू जी ने। तो दादा भाई नेहरू जी ने जो है इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। और किस किस वर्ष की थी इन्होंने ये स्थापना, इन्होंने की थी 1866 में, ठीक है। 1866 से मेरे दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करनी चाहिए, 1868 में इन्होंने क्या किया था। इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 रुपये इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अगला जो है नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके है ना। तो ये एक तो ये गलत है, ईस्ट इंडिया की स्थापना 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में। बम्बई में नहीं हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और ये कहाँ हुई थी? पहली वाली हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन कह लो या ब्रिटिश कह लो, ब्रिटेन कह लो, ब्रिटेन में हुई थी। दूसरी वाली हुई थी कलकत्ता। कहाँ हुई थी? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी दूसरी वाली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, तो पहला क्या है आपका कि इंडियन, ये कह रहा है कि इंडिया लीग की स्थापना, बिल्कुल इंडिया लीग की स्थापना शीरीष कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, आनंद मोहन बोस के साथ जो है, देखो एक आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि इस ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर डी में भी हमें दिए गए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन उनके साथ साथ आनंद मोहन बोस भी थे इंडियन एसोसिएशन बनाने में, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। और की स्थापना कहाँ की थी उन्होंने? कैलकाटा में। देखो बनर्जी वैसे भी साफ पता लग रहा है कि बनर्जी कहाँ के रहने वाले हैं। आनंद मोहन बोस ये रहने वाले कहाँ के? उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के यहाँ पर, या कलकत्ता के यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन वर्ड तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ से खींचा गया है, ये जो है एसोसिएशन जो होता है, मतलब ये पाश्चात्य संस्कृति है, वहीं से साफ पता लग रहा है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एस सी बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। भारतीय, इसके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है ये आपका भारतीय उधार संघ की स्थापना भी की थी, और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक की थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। तो एक बार दोबारा से लगा लेते हैं, इंडियन, है ना, तो इंडियन एसोसिएशन की आनंद मोहन बोस ने, बिल्कुल सही जवाब है ना, है ना। तो सर आनंद मोहन बोस ने, और इसका शीरीष कुमार हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सही आंसर है ना। तो मैं एक स्क्रीनशॉट इसकी ले लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में 1938 में की थी, है ना। चित्तरंजन दास ने भी आपका जो है, चित्तरंजन दास ने शायद 1923 में या 1922 में की है, 1922 में, है ना। चित्तरंजन दास ने 1922 में की है, जब इसी के बाद अगले ही साल 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था इन्होंने, मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके, इनके साथ मिल करके, है ना। तो इसका इसका इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित किया। कब पारित किया? 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उनका एक ही उद्देश्य था, है ना, कि स्वशासन सुनिश्चित करना। उनका एक ही उद्देश्य था कि हम किसी भी प्रकार से क्या करें, अपना एक सेल्फ रूल निकालें, या फिर, है ना, खुद का ही स्वशासन हो। देखो स्वशासन और स्वराज में अंतर होता है, ठीक है। स्वशासन में क्या होता है, जो इन्होंने स्वराज, है ना, इन्होंने निकाला एज ए स्वराज था, प्रस्ताव में स्वराज था, लेकिन अपने ये चाहते थे कि भैया, कांग्रेस 1906 में बिल्कुल स्वराज नहीं चाहती थी, ये चाहती थी स्वशासन। तो स्वशासन क्या होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो रहेगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन आपका जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, पावर नीचे नीचे को आपके पास, कांग्रेस के पास आ जाएगी। काम जो मुख्यतः ग्राउंड लेवल पे जो काम होंगे वो, यानी कि किसके पर होंगे, वो बट जाएंगे, तो कांग्रेस के पास भी आ जाएगा, कांग्रेस उनको करेगी। और बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन रहेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, स्वशासन। और स्वराज में क्या होता है कि आप हेड भी आप ही रहेंगे, सब कुछ आप ही रहेगा, ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस होगा, या ये कह लो ब्रिटिश की जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो 0% होगी, ठीक है। स्वशासन में ऊपर 10 to 20% आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय, मतलब संविधान को 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, निर्णय क्यों लिया गया, है ना। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि कांग्रेस ने इस तिथि को, मतलब 26 जनवरी 1930 को ही, है ना, 1930 को क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और लाहौर के पास एक नदी के पास जाकर उन्होंने क्या किया था, है ना, उन्होंने झंडा फहरा दिया था, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 26 जनवरी से संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो आप इसका आंसर दें कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किन किन दो बंदों ने करी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वन लाइनर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हुआ कहाँ पर था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में ये हुआ था, बम्बई में 1885 में हुआ था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नरम यानी कि मॉडरेट्स और गरम यानी कि एक्सट्रीमिट्स के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए? तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में हुआ था, किरण
मजुमदार थे, अंबिका मजुमदार इसके क्या थे, इसके अंबिका मजुमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किन किन के बीच में हुआ। तो यार ये हुआ था आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग। और 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुई थी। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था पता है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए, है ना, मतलब मुस्लिम लीग ने कहा था कि जो प्रथम निर्वाचक निर्वाचक उनको एक अलग निर्वाचन चाहिए था, तो उसकी मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, है ना। और लखनऊ का जो समझौता हुआ था, अगर आप बात करें तो प्रमुख नेता थे इसके, तो अब कांग्रेस की ओर से थे बाल गंगाधर तिलक। और वैसे भी मैं एक और फैक्ट वाला बात बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक 1916 में उससे पहले कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, रीज्वाइन हुए थे, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थे। और इनको 1907 में सूरत विभाजन में अलग कर दिया था। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था, मांडवी जेल, है ना, म्यांमार में है, तो वहाँ इनको भेज दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो इनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम है इनका, मैडम भीकाजी कामा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तिरंगा किन्होंने फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। और ये तो देखो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि भीकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले, चलो फहराया था वो तो सब ठीक है, लेकिन इनको, मतलब मैडम भीकाजी कामा को क्या बोला जाता है, एक इम्पॉर्टेंट नाम इनको दिया जाता है ना। उनको, इनको बोला जाता है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता, क्रांतिकारियों की क्या कहा जाता है, माता कहा जाता है। भैया समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो माता कहा जाता है इनको क्रांतिकारियों की। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में, है ना, इन्होंने कब ये झंडा फहराया था, है ना, मतलब कहाँ फहराया था, अगर आपसे कोई बोले तो इन्होंने फहराया था 1907 में। कहाँ फहराया था, 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी, जर्मनी के कहाँ के, जर्मनी, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। कहाँ पर, स्टुटगार्ड में, के स्टुटगार्ड में, स्टुटगार्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीकाजी कामा से लेके। देखो सन तो आपको याद रहना चाहिए, सन 1907 में। अब देखो ऐसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी कि 1907 में तो मैंने इसी चैप्टर वीडियो में बताया है कि 1907 में तो भाई किसका हुआ था, अनुशीलन समिति भी हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, 1907 में ही तो, 1907 में ही तो मैडम जी भीकाजी कामा ने क्या कर दिया है, मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहरा दिया है। जी बिल्कुल, है ना। तो यही तो याद करने का टेक्निक होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल लिंक होना चाहिए आपका कि क्या क्या हुआ था 1907 में, किस किसने किया था। अगर 1907 में आपसे बोले अनुशीलन समिति की किसने किसने की, तो आप ये इनके नाम लिखिए अनुशीलन समिति का जिसने भी किया था, और टाइम लिख दीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आपको टाइम लिख के आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं अनिश्वरवादी हूँ, इस शीर्षक की पुस्तिका किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों, मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता हूँ। तो ये पुस्तक किसने लिखी गई है ना, भगत सिंह के द्वारा। और देखो इनके बारे में, भगत सिंह के बारे में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। 1924 में भगत सिंह ने क्या किया था, 1924 में भगत सिंह ने कानपुर में, कहाँ पर, कानपुर में। और ये बहुत हाई लेवल का है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी, जो कि 1928 में, कब, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने वो दिल्ली में उसका नाम बदल के क्या रख दिया था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। तो मैं कम से कम 4 बार ये मैं बोल चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन टारगेट रहता है वो यही रहता है कि आप कैसे भी करके चीज़ों को याद करो, कितने भी किसी भी तरीके से, ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप चीज़ों को, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। आपका ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार स्टार्ट करो, खत्म करो, खत्म करके ही छोड़ो, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, खत्म, भले टाइम फिर आपको 2 घंटा 2.5 घंटा, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। आप लेकिन उसी उसी दौरान आपको काफ़ी सारी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो रिपीटेशन से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला जो है देखो, अगर मैं आपको, मैं इसी में एक आधे क्वेश्चन एडिशनल कर देता हूँ। तो बीवी, आप मुझे बता दिए कि वीडी सावरकर ने किस वर्ष, 1904, चलो मैं आपको वर्ष बता देता हूँ, 1904 में कौन से एक क्रांतिकारी संगठन या संघ की स्थापना करी, आप ये बता दीजिए आप मुझे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो भैया देखो सीधी सी बात है, ये किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध क्या किया गया था,
विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो 23 मार्च 1931, तो मैं यहाँ पर तारीख लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 23 मार्च 1931। देखो 1931, और 1931 में एक कराची अधिवेशन भी हुआ था, जिसकी वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, उसका उसकी अध्यक्षता की थी कराची में। उसमें मौलिक अधिकारों के लिए मांग हुई थी। देखो ये अभी रिवीजन क्वेश्चन है, यहीं से हमने रिवीजन कर दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र मामला, ठीक है, क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और लाहौर में इन्होंने किया क्या, सैंडर्स की हत्या कर दी भैया, मार दिया उनको, ठीक है, समझ में आया। तो लाहौर संयंत्र मामले के विरुद्ध में देखो किस किस को फांसी मिली है, अगर बात की जाए तो ये देखो, तो 23 मार्च 1931 को हम शहीद दिवस के रूप में, वैसे हम हालांकि हम शहीद दिवस के रूप में किसको मनाते हैं, 30 जनवरी मनाते हैं, क्या मनाते हैं, गांधी जी जब शहीद हुए थे, यानी कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी 30 जनवरी, उनकी मरण दिवस 31 जनवरी है ना, तो 30 जनवरी, सॉरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 31 या 30। तो इस तारीख को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं, इस वक्त हम मनाते हैं क्या, हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाहौर संयंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था 1931 में, 30 मार्च 1931 में। देखो 30 मार्च 1931 में, तो ये हुआ क्या था, लाहौर संयंत्र का मामला था, ठीक है, लाहौर संयंत्र का मामला था। तो यहाँ पर 3 लोगों के नाम फंसे थे, भगत सिंह अकेले ही नहीं थे, भगत सिंह के अलावा भी सुखदेव थे, राजगुरु थे, है ना। भगत इनको 1931 में सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी में लटका दिया गया था, है ना। भगत सिंह को भी भगत सिंह को भी सुखदेव को भी और राजगुरु को भी। तो यहाँ पे मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ 1931 में, है ना, 1931 में, 1931, है ना, 1931 में, 1931। एक तो हमारे भगत सिंह को, है ना, और राजगुरु, और इसके अलावा किसको, राजगुरु, भगत सिंह, और इसके अलावा सुखदेव, 3 लोग को, है ना। और इन्हीं ऑप्शन से बात कर लेते हैं। अरविंद घोष ने ओरीविले की स्थापना की थी, किसकी, ओरीविले की स्थापना की थी, ओरीविले की स्थापना की थी। वी डी सावरकर ने 1904 में क्या किया था, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, 1904 में हमारा जो वी डी सावरकर है, इन्होंने अभिनव भारत चलाया था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने, याद करो, आपको याद हो तो 1928 में अभी मैंने बताया क्या किया, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक, है ना। अरविंद घोष की बात करते हैं तो ओरीविले स्थापना की थी, है ना, ओरीविले आश्रम की स्थापना की थी। पांडेचेरी चले गए थे, गरम दल के एक्सट्रीमिस्ट थे ये भी, है ना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो, मतलब सूची 1 का है, सूची 2 से मिलान करना है। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, डेट लिख देते हैं, है ना, 1886 में हुआ था ये, है ना। तो इसकी जो, मतलब इस अधिवेशन में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी जो दादा भाई नेहरू थे इसके अध्यक्ष, है ना। और तृतीय अधिवेशन जो हुआ था इसके कौन थे, बैरुद्दीन तैयब जी, है ना, बैरुद्दीन तैयब जी। चौथे वाले के अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, लॉर्ड जॉर्ज यूल थे, है ना। और जो हमारे, तो इस तरीके से ये तो देखो, पहले का आपका हो जाएगा बी, फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा, दूसरे का आपका हो जाएगा, आपका कौन सा, दूसरे का आपका डी हो जाएगा, है ना। और तीसरे का आपका हो जाएगा ई, और चौथे का आपका हो जाएगा देखो सी, है ना, यानी कि सर विलियम। पांचवे के तो थे सर विलियम वेंडरवर्क थे, है ना। और छठे का आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि इनसे संबंधित फैक्ट क्या है, तो देखो मैं अगर सिर्फ फैक्ट की बात करूँ, तो जो द्वितीय था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, जिसका मैंने बताया था कि दादा भाई नेहरू जी हैं। तो दादा भाई नेहरू जी पहले गैर हिंदू थे, या फिर ये कह लो हिंदू नहीं थे। तो पहले क्योंकि डब्ल्यू सी बनर्जी थे, हालांकि होने को तो वो आपके एओ ह्यूम के क्या थे, सेक्रेटरी थे, लेकिन वो 1885 में बम्बई में जो हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरू जी पहले गैर मुस्लिम, सॉरी गैर हिंदू थे, और ये पारसी धर्म से रखते हैं संबंध, है ना। तो इसके बाद अगला देखते हैं, जो तीसरा वाला जो इंपॉर्टेंट है मद्रास, वो क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें बैरुद्दीन तैयब जो कि पहले मुस्लिम क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये बने। और चौथा अधिवेशन पहले ब्रिटिश, है ना, पहले ब्रिटिश जो हम कह सकते हैं अध्यक्ष बने, जॉर्ज यूले, है ना। और पांचवें अधिवेशन में हम बात करते हैं, सॉरी बैक करूंगा हल्का सा, सर विलियम वेंडर बन बने,
सम विलियम बेंडर वन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम बेंडर वन। इसका मुझे एग्जैक्टली एक फैक्ट से याद नहीं आ रहा नाम। अगला जो है फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता अगले जो है छठे अधिवेशन के बने, जो कि कलकत्ता में ही हुआ था। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन से मैं करीबन बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो देखो आपका इसका जो थे राज बिहारी घोष थे। देखो मैंने बताया था कि 1907 में सूरत अधिवेशन को लेकर ही पंगा हुआ था नरम दल और गरम दल का। एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया गया था इस दल से, और जो जीत हुई थी नरम दल वालों की हुई थी इसमें, और उन्हीं का एक्चुअली ये जो झपड़ा हुआ था, ये बात ही हुई थी 1907 में, जो सूरत में यानी कि गुजरात में, है ना, गुजरात में जो ये पंगा हुआ था, ये हुआ ही इसी को लेके था कि भैया नरम दल का, देखो गरम दल वाले चाहते थे कि भैया बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, और फिर कांग्रेस उस तरीके से फैसले ले। नरम दल वाले चाहते नहीं थे भैया, वो चाहते थे रास बिहारी घोष बने। घोष और बोस में दिक्कत होगी आपको। देखो रास बिहारी बोस एक अलग है ना, और रास बिहारी घोष एक अलग है, ठीक है। बोस ने 1912 में, रास बिहारी बोस ने, मैंने अभी आज इसी वीडियो में पढ़ा है, 1912 में एक इम्पोर्टेंट, है ना, उन्होंने एक की था चेम्स जेम्स फोर्ड, इनके जो है, इनमें इनकी गाड़ी में शायद बम फेंका था रास बिहारी घोष ने, है ना, 1912 में। जेम्स फोर्ड ने, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं बोला जा रहा। तो रास बिहारी घोष का एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे फैक्ट बनता है। और रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और गोपाला कृष्ण गोखले को तुम जानते हैं, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर थे। ये एस एन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का तो आज ही हमने दो जगह नाम सुन लिया। पहला तो मैंने नाम में आपको बताया कहाँ पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का पहले तो मैंने नाम बताया, आपका याद करो कहाँ, इंडियन एसोसिएशन, याद करो इंडियन एसोसिएशन। अब याद आ रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल, इंडियन इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में करी थी, किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और मोहनदास बोस के साथ, मोहन बोस के साथ, मोहन चंद्र बोस के साथ, है ना, मोहन बोस के साथ इन्होंने 1847 में कलकत्ता में किया था, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी के बारे में भी हम बता चुके हैं। दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया था, ड्रेन थ्योरी दी थी। क्या क्या नहीं किया था दादा भाई नेहरू जी ने। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी तो इन्होंने की थी, लेकिन की कहाँ थी, ब्रिटेन में की थी। दादा भाई नेहरू जी ने क्या की थी 1866 में, ईस्ट इंडिया, देखो मैं अगर लिखना चाहूँ तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये की थी दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर, तो वन सेकंड क्वेश्चन है कि मॉरल बूस्ट करने के लिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो वो थे बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन, जो कि राष्ट्रीय गीत है, जो कि 1912 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, है ना। और ये पहली बार गाया गया था जनगण मन को, है ना। तो ये काफ़ी दफ़ा पूछ देता है। मेरे ख्याल से इसका याद नहीं आ रहा मुझे नाम, कुछ विजयानंद था, या जो भी थे कांग्रेस के विजयाचार्य थे, या कोई ना कोई तो अध्यक्ष थे, उनका नाम भी कुछ मिलता जुलता था, है ना। विजयानंद ही था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, विजयानंद थे। तो जिनकी अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया था कांग्रेस के 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। तो इसका जो है किस नाम से लिखा गया था, मतलब इस इनकी जो है ना, किस नाम से ये जो सब प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो एक गाना लिखा था, तो ये एक पत्रिका आई थी सर, उसमें ये उनका नाम भारत भाग्य विधाता, भारत विधाता, इस नाम से ये छपा हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1912 में। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जनगण मन का जो, जनगण मन जो मतलब क्या नाम बोलते हैं, हाँ, तो मतलब ये जो सबसे पहले मतलब कहाँ कौन से अधिवेशन में हुआ, तो ये हुआ था 1912 के अधिवेशन में, ठीक है। और याद एक इम्पॉर्टेंट बात और जनगण मन से मेरे दिमाग में याद आती है, जो कि 1924, देखो एक एक इम्पॉर्टेंट तारीख मैं आपको बताता हूँ, 24 जनवरी, है ना, 1950, 1950। और एक है 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये 2 जनवरी है। यहाँ पर आपका देखो, देखो इसको याद करने की एक टेक्टिक्स है। देखो हुआ क्या था, 24 जनवरी को भैया, सबसे पहले देखो, मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कि जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है, और वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम को अगर आप, मैं जो चीज़ बोलूँगा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि 1896 में एक्सेप्ट कर लिया, पहले एक्सेप्ट कर लिया, ये क्लियर हो गया। पहले एक्सेप्ट किया था ना। और जिसके मैंने बताया भी था कि कलकत्ता में हुआ था, दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी हुए थे, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी।
इसके अध्यक्ष थे, और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से इनको लिया गया था। और ये क्या था, भारत का जो है ये हमारा जो है राष्ट्रीय गीत था। लेकिन जब इसको लागू किया गया भारतीय संविधान में जो इनकी आज़ादी के बाद, तो इसको देर में किया गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ राष्ट्रीय गीत पहले एक्सेप्ट की गई थी, उसको तारीख बाद में एक्सेप्ट की गई उसकी, और जो चीज़ बाद में एक्सेप्ट की गई थी यानी कि 1912 में हमारा एक्सेप्ट किया गया था। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो क्वेश्चन है आपका जनगण मन 1912 में आया था, है ना। उसको अब 24 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया आपने, 24 जनवरी 1950 को ही उसको एक्सेप्ट कर लिया भारत के संविधान में। और 26 जनवरी को एक्सेप्ट किया किसको, वंदे मातरम को 26 जनवरी को। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सुनते रहें उसको, है ना, वो काम कर जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे। मैंने पहले ही बताया था कि गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, है ना, एक तो भाकला थे, है ना, भाकना, तुम नाम सुनोगे इनका, भाकना, और प्लस लाला हरदयाल, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। और ये कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। देखो गदर पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, स्वतंत्रता सेना में भाग लेने के लिए। ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी, है ना, यूएसए में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, यूएसए में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कौन किसको, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और लाला हरदयाल इसके क्या थे, संस्थापक, और भाकला और लाला हरदयाल इसके क्या थे, संस्थापक थे। और 1924 में ये देखो, अगर आप आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाए, है ना, है ना, गदर पार्टी के नेता कौन थे, भगत सिंह और लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता कौन थे, लाला हरदयाल और भागना सिंह। तो भगत सिंह ने की थी क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, जिसको कि 1928 में मैंने बता दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया था, है ना। अगला बाल गंगाधर तिलक ने पंजाब केसरी वगैरह जो ये पेपर निकाले थे, है ना, पंजाब केसरी की। और वी डी सावरकर ने, ना, इन्होंने 1904 अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी आपको डिस्टरबेंस भी हो रहा होगा इधर उधर स्लाइड के होने में, है ना। उसका एक कारण ये भी है कि क्या नाम बोलते हैं, अपने पास कोई टीम वीम तो है नहीं भाई, अपना अकेले ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो देखो सपोर्ट तो हर किसी को ज़रूरत होती है। हालांकि मैं कभी किसी को बोलता नहीं लाइक एंड शेयर वेयर करने के लिए, पर आपको अगर सही लगता है तो आप, आपकी बाकी इच्छा है ना। मैंने मेरी काफ़ी वीडियोस मैंने पहले भी निकाली, तो मैंने कभी भी किसी को लाइक के लिए नहीं बोला। और नोटिस आपने किया होगा कि अगर वैसे आप, ज़्यादातर तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता, लेकिन अब मैंने सोचा कि हम इसकी इस तरीके की वीडियोस अपलोड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की सीरीज़ है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक साथ हम, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना। तो अच्छी बात है अगर मेरे इस चैनल के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू अगर किसी का भी अगर 1-2 नंबर या 5-10 नंबर बढ़ते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात से, है ना। तो किस स्थान पर, अगला देखो क्वेश्चन, और जो ये इधर उधर स्लाइड का दिक्कत हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि यार देखो ह्यूमन ब्रेन है, मेरा भी दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता कभी कभी, है ना। स्लाइड इधर उधर हो जाती हैं, तो चीज़ें मेरे को पहले क्रॉप क्रॉप करना पड़ता है, सब कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपके लिए फ़ोटो बनानी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़, है ना। तो मेरे पास कोई इस तरीके से टेक्निकल टीम भी नहीं है, मुझे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ जो भी करना पड़ता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो किस स्थान पर मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। तो देखो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोलूँगा इस ये क्वेश्चन आपके लिए 1 करोड़ रुपये का हो सकता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आपके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, है ना, जो चाहिए। इतना लंबा आपने झेल दिया इसको, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत अच्छा झेल चुके हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि फॉर्मल एजुकेशन, है ना, फॉर्मल एजुकेशन जो है मेक्स यू अलाइव अ लिविंग। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी, ह्यूमन बींग बनाएगी आपको, कहने का मतलब है ना। लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन है, यानी कि आप जब आप अपने ऊपर खुद से काम करते हो ना, अपने अपने आप सेल्फ ग्रोथ करते हो, चीज़ों को सीख के देख के आगे बढ़ते हो, तो विल मेक यू अ फॉर्चून, यानी कि आपका वो भाग्य बदलती है।
तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपने ना जो चीज़ खुद से सीखने की कोशिश की होगी ना कभी, है ना, देखो एक चीज़ है आपके ऊपर फोर्सफुली आपने सीखा कोई चीज़, आप जैसे आपने इन 1.5 सालों के प्रैक्टिस सेशन के दौरान देखा होगा यार कि जो चीज़ का ना आपने यार डर के मारे या कैसे भी करके आपने उसको ना लग के ख़त्म करने की सोची है, तो वो चीज़ें आपका चेंज करती हैं, फॉर्च्यून बदलती हैं, है ना, वो याद रखना, वही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम भी आएंगी। आप जितना स्किल पे काम करोगे ना बचपन से, जो है आप नोटिस करना जिन भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर काम करोगे, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं इन द सेंस, जिस भी चीज़ के ऊपर अपनी स्किल को डेवलप करोगे ना एंड टाइम में वही काम आएगी आपको, मतलब मुख्यतः अंततः वही काम आएगी। तो हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लंबा वीडियो जा रहा है मुझे पता है ना, लेकिन मैं कंप्लीट करके ही दम लूंगा इसको, है ना। ये अगला चैप्टर जो होगा मेरा, वो होम रूल वगैरह इससे आगे इस तरफ से होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आधुनिक भारत बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसके बाद यूरोपीय वगैरह सभी तरीके के क्वेश्चनों को दोबारा लेके आऊँगा। और मैं देखो मैं खुद ही इतना तेज बोलता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की बोल रहा है। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस महिला देखते सरोजिनी नायडू या फिर इस तरीके से एनी बेसेंट को देखते अपने आंखें मत खोल लेना आप। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, है ना, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे इसी से एक और क्वेश्चन याद आया। देखो अगर बात की जाए सबसे लंबे समय तक कौन सी महिला अध्यक्ष रही है, तो इसका आंसर होएगा आपका सोनिया गांधी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक, और पहली कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, है ना। तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो देखो आप, मैंने आपको बताया कि 23 मार्च को, कब, 23 मार्च 1931 को, है ना, इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में बम फेंक दिया था, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। इनके साथ 3 और लोग थे जिनको फांसी दी गई थी, 2 लोग और थे, ओवरऑल ये 3 लोग थे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का जो विभाजन है वो किसके कहने पर हुआ था, किसके आदेश पे? तो इसका तो सीधा सा आंसर है, बोनस क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कहने पे। ठीक है ना, तो ये लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक का है, 1906 तक का तकरीबन भारत के जो है वाइसराय रहे थे, तो इन्हीं के कहने पर ये आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान विज्ञान के दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो ये मुंबई के ही एक कॉलेज है और इसका नाम है एल्फिस्टन, है ना, एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो हर किसी को याद रहते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप याद रखिए कि एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई, एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो ये थे आपके, देखो चंद्रशेखर आज़ाद इसके सदस्य थे, भगत सिंह ने तो इसकी स्थापना ही की थी, सुखदेव भी थे, और नाना साहेब इसके सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो इसका जो इनके जो अध्यक्ष थे, देखो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो याद रखें ये क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि प्रांतीय चुनाव यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन भारत में कब हुए? तो देखो ये हुए 1935-36 में हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले भारत की प्रांतीय जो शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, वो इम्पोर्टेंट था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 1900 जो 36-37 का जो चुनाव हुआ था, 1936-37 का, उसमें से 11 में से 7 सीटों पर, कितनी, 7 सीटों पर कौन आ गई थी? कांग्रेस आ गई थी। लेकिन हुआ क्या, क्या नाम बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वितरित पॉलिसी से जो है संतुष्ट नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो 7 जगह पे वो चुनाव जीती हुई थी, है ना, इन्होंने वहाँ क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। सरकार ने वहाँ पे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 7 प्रांत, हल्के भी नहीं, संयुक्त प्रांत, बिहार प्रांत, पश्चिम बंगाल, मद्रास, बम्बई, इन जगहों पर जीत करके इन्होंने क्या दे दिया है, जो है ना, इन्होंने आपका
इस्तीफा दे दिया। तो इसी से खुश होकर के जो आपकी मुस्लिम लीग थी, यानी कि जो मुस्लिम पार्टी थी, इन्होंने 22 मार्च, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, मेरे ख्याल से 22 ही मार्च है ना, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, यस 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर 1939 को, है ना, 1939 को, है ना, इस्तीफा दे, मतलब ये इन्होंने क्या बोला, मुक्ति दिवस के नाम से इनको बोला, मतलब इसी इसी को इन्होंने क्या बोला, मुक्ति दिवस के रूप में, क्योंकि जो है 15 लगभग लगभग इन्होंने 15 नव देखो सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, लेकिन 15 नवंबर 1939, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, इसके मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये जो है दो ज़्यादा देर सरकार चलाई नहीं इन्होंने, 1939 में इन प्रांतों से वो दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और इसीलिए मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे कि मुक्ति दिवस कब है। मुक्ति दिवस को कौन मना रहा है, मुस्लिम लीग मना रहे हैं मुक्ति दिवस 22 दिसंबर। एक मुक्ति दिवस है आपका कौन सा, 61 में, जब हमारे पुर्तगाली हमने भगाए थे, है ना, पुर्तगाली जब हमने भगाए थे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट दिवस है, ठीक है। और ये 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस की घोषणा किसने करी है, ये करी है आपकी मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं आगे। तो जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी आपका, ये इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। कब की गई थी, 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। और देखो इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है ना, वो ये है कि ये क्यों की गई थी। देखो ये बंगाल के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, क्योंकि 7, मेरे ख्याल से जुलाई 7 को या 9 जुलाई को, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, 9 जुलाई को बंगाल विभाजन का फैसला किया गया था 1905 में। तो 7 अगस्त से इसके खिलाफ क्या किया गया, एक्शन लिया गया, आंदोलन करने की घोषणा की गई। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ, है ना। तो 16 अक्टूबर को तो 1905 में क्या कर दिया, बंगाल को विभाजन का प्रस्ताव बिल पारित हो गया, बिल लागू हो गया था, है ना। तो ये जो घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को की गई थी कि हम आंदोलन करेंगे, स्वदेशी आंदोलन। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी। तो इनका नाम है दादा भाई नेहरू जी, है ना। मैंने बताया था 1876 में फिर इंडियन एसोसिएशन लगाया था, हालांकि ये 1866 में किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई है, ठीक है। तो जो ये हुई है, देखो इसकी जो तारीख है 9 अगस्त 1925 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 1925 में हुई है ना। तो हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में एक जाने वाली ट्रेन थी, काकोरी ट्रेन, ट्रेन का नाम था, है ना, काकोरी ट्रेन थी, है ना, काकोरी ट्रेन, काकोरी ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन में, हाँ, क्रांतिकारियों ने क्या किया भैया, सोना असला बारूद सब लूट लिया। असला वैसे मेनली तो असला था वैसे, और खजाना भी था सरकार का। तो इसे हम काकोरी, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं कि काकोरी जो कंस्पिरेंसी कहते हैं, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग कंस्पिरेंसी है, संयंत्र है, के नाम से जानते हैं। काकोरी संयंत्र के तहत 2 साल के मतलब मुकदमे चले इनके ऊपर। अपना राम प्रसाद बिस्मिल जो कि किसका था, और असम्भाग उल्ला खान, देखो काकोरी हत्याकांड में राजेंद्र लेहड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। जबकि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, और जो हमारे एक और थे, ये जो 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको फांसी दे दी गई, वो आपको याद रखने हैं कौन कौन है। देखो मैं नाम लिख देता हूँ उनके एक बार, जिनका आपको नाम याद रखने हैं। देखो, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे कौन है, देखो का 1925 में इसकी डकैती हुई है, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और रोशन लाल, एक रोशन लाल है, ठीक है, रोशन लाल है। और हमारे एक हैं हमारे नाम अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। अब अशफाक उल्ला खां के नाम पे तो मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में, यूपी के गोरखपुर में या फिर मुजफ्फरपुर में, है ना, सर यूपी के ही एक जगह पर क्या बनाया जा रहा है, इनके नाम पे चिड़ियाघर बनाया जा रहा है अशफाक उल्ला खां के नाम पर। 1 2 3, और एक और राजेंद्र लांगीड़ी नाम है इनका, राजेंद्र लांगीड़ी, राजेंद्र लांगड़ी, ये 4 लोग हैं, है ना, राजेंद्र लांगड़ी। तो इनके ना ये दो चारों लोगों को काकोरी हत्याकांड, काकोरी ट्रेन लूटपाट के केस में क्या कर दिया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो सन्याल थे, उनको आजीवन 14 साल का कारावास दे दिया गया था, ठीक है।
और एक और इम्पोर्टेंट बात राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, देखो मैंने बताया था 1924 में भगत सिंह ने क्या किया था। भगत सिंह ने जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। उनके अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है। 1925 में उन्होंने क्या कर दिया कि इसमें भैया उन्होंने ये काकोरी कांड किया और जो है उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इससे संबंध में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको, है ना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में जो स्थापना की है वो बाल गंगाधर तिलक ने और श्री विष्णु शास्त्री त्रिपुलुणकर ने करी है। लेकिन जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में आप दो नाम और सुनोगे, जीजी अगरकर का भी नाम सुनोगे आप, जीजी अगरकर का भी, है ना, अगरकर। तो जीजी अगरकर जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जीजी अगरकर, ठीक है। किसका सुनेंगे आप, जीजी अगरकर का नाम सुनेंगे, अगरकर, है ना। इनका नाम भी आप बहुत इंपॉर्टेंट सुनेंगे। लेकिन जो पुणे में जो स्थापना हुई थी ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इनके साथ विष्णु शास्त्री जी ने की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने दक्षिण भारत की ओर को की थी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बात पूछी जाएगी जब आपसे, स्पेशली आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पुणे को लेके, किसको लेके, पुणे को लेके, पुणे में किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री के द्वारा। और वैसे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी जीजी आगरकर ने, ठीक है। हालांकि इसमें एक नाम और आता है हरगोविंद महाराणा का, ठीक है। तो उन्हीं का, उन दोनों के नाम पर आती है हरगोविंद महाराणा और जीजी आगरकर। तो दैट इज, समझ में आ रहा होगा आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आ गया कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 2007 में जर्मनी के स्टटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था, ठीक है। तो ये थी हमारी मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो हरदयाल तो संस्थापक ही थे, भाखड़ा सोहन सिंह भाखड़ा, है ना। तो एसएस भाखड़ा ये भी थे हमारे गदर पार्टी से। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, 7 नवंबर 1913, है ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्शन कीजिएगा प्लीज़। और बरकतुल्ला, ठीक है ना, मोहम्मद बरकतुल्ला। तो बाबा गुरदीत सिंह का संबंध जो है किससे नहीं था, बाबा गुरदीत सिंह का संबंध नहीं था आपके, किससे, आपका गदर पार्टी से नहीं था। तो इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध था हमारे जो बाबा गुरदीप सिंह है, इनका संबंध आपके ये था आपका कालीघाटा मारू, कालीघाटा मारू या कालाघाटा मारू, यानी एक पानी का जहाज था, जैपनीज जहाज था, जिसमें 376 स्वतंत्रता सेनानियों को लेके गए थे कहाँ, कनाडा लेके जा रहे थे। तो कनाडा उस टाइम पे विश्व युद्ध की स्थिति आन पड़ी थी। तो सर 1914 के दफ़े की बात है कि वह विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज और जब कनाडा वाले एक ही तरफ से लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ों ने मतलब कि मना ही कर रखा था कि भैया कोई भी हिंदुस्तानी जहाज़ वहाँ आए तो उसको ना उतरने दिया जाए। तो जब ये वापस आ रहे थे बाबा गुरजीत सिंह लोग, है ना, तो ये भारत में बुजबुज एक जगह पर उतरे थे। कहाँ पर, बुजबुज, है ना। तो बुजबुज में जो है, बुजबुज में उतर रहे थे वापस आते समय। तो 376 लोग ही चढ़े थे और जो है इसमें से कई लोगों ने अपनी जान कूद के दे दी, या कई लोग तो कूद के मर गए, या फिर कई लोग क्या हुआ बच के निकल गए। तो बाबा गुरदीप सिंह खुद ही बच के निकल गए, है ना, तैर के निकल लिए, ठीक है। तो और बाकी 208 लोग फिर भी पकड़े गए थे इसमें। तो ये एक बाबा कालीघाटा मारू एक जापानी जहाज है जो कि किराए पे लिया गया था और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए लिया गया था। तो इस समय इनका कोई इस गदर पार्टी से संबंध नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो प्रथम भारतीय कौन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो ये थे आपके दादा भाई नेहरू जी। और ये किस वर्ष, ये आपके 1892 सॉरी 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटेन की संसद में चुने गए थे, है ना, कॉमन के सदस्य बने थे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्घाटना की थी, मतलब स्थापना की थी। और इन्होंने 1868 में एक जो भारत की इकोनॉमी बताई थी, सबसे पहले 20 रुपया आपकी, 368 रुपया इन्होंने भारत की जन वैसे बताई थी नॉर्मली, मतलब राष्ट्रीय आय बताई थी, और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताई थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, यानी कि 1905 के बंगाल विभाजन से। तो 1905 के टाइम पे कौन था, यानी कि देखो बंगाल विभाजन, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर उस समय पर, कि एक तो 19 जुलाई है,
19 जुलाई 1905 इस टाइम पर इन्होंने घोषणा की थी कि भैया मतलब विभाजन की घोषणा की इन्होंने, है ना। तो हुआ नहीं, उसके उसके एवज में तो भैया 7 अगस्त को, कब, 7 अगस्त को 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन हो गया था। 7 अगस्त को क्या हो गया, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हो गया भैया, ठीक है। तो आंदोलन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर भी इस आंदोलन को दबा दुबू के 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया भैया अपना प्रोग्राम, जो इन्होंने कहा था बंगाल विभाजन का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ठीक है, कंजन, ठीक है। तो कर्जन ने तो भैया अपने अकॉर्डिंग ये बोला था कि यार प्रशासनिक सुविधा को ध्यान रखते, मतलब प्रशासन की जो ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से क्या नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही, बंगाल इतना बड़ा है तो इसके तरीके से हम क्या करेंगे, है ना, दो अलग अलग मतलब इसको बांट दें, अगर हम यहाँ पर हम इस तरफ को अलग कर दें और इस तरफ को अलग कर दें, यहाँ के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ के लिए अलग, तो ये काम हो जाएगा आसानी से। लेकिन जब इस तरीके से हिंदुस्तानियों की नज़रों में इस तरफ वाला इलाका मुस्लिम बहुल था, जो आज बांग्लादेश है, इस तरफ पश्चिम बंगाल वाला इलाका हिंदू बहुल था, चटर्जी बनर्जी बोस वगैरह, तो यह यहाँ पर क्या था, ये हिंदू बहुल था। तो साफ पता लग रहा था कि बंगाल का विभाजन, है ना, और किया गया है, या इससे पता चल रहा था कि उसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया था, कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या बढ़ जाए, दूरी बढ़ जाए। बंगाल के विभाजन के विरोध में मैंने बताया था कि 7 अगस्त को हिंदुस्तानियों मतलब सभी हिंदू मुस्लिमों ने क्या किया, विरोध किया इसका, है ना। और ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो मैंने बताया कि 7 अगस्त को विरोध तो हुआ, 7 अगस्त को क्या हुआ, विरोध हुआ, लेकिन ये विरोध किया किसके द्वारा, मतलब इसका वो हेड कौन था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन थे इसके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके हेड थे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नाम है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपसे पूछा जाए तो भैया सिंबल सा आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। और एक और बात, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर भारतीयों ने एक दूसरे के मतलब कलाई पर क्या बांधी, राखी भी बांधी थी, जब ये, है ना, मतलब ये लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त आंदोलन जब चल रहा था, तो इसी आंदोलन के दौरान, है ना, विरोध को रोकने के लिए भारतीयों ने एक दूसरे के कलाइयों पर क्या बांधी, राखी बांधी, है ना। तो ये है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन, तो देखो जैसे मैं बता चुका हूँ, कालीकटा मारू कुछ और कुछ खास नहीं था, एक विमान पोत था जिसमें कि 376 लोगों को लेकर बाबा गुरदीप सिंह, कौन, गुरदीप सिंह ब्रिटेन चले गए थे, जो ब्रिटेन उनको जाने नहीं दिया, वापस आ रहे थे, तो जब भारत पहुंचे वापस, तो उनको, है ना, किस तट पर, देखो बजबज तट पर, बजबज तट पर अंग्रेजों ने पकड़ लिया इनके जहाज को, बजबज तट पर पूछा जाता है, बजबज तट पर इनको पकड़ लिया गया, है ना। और इसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई इनको, है ना, 208 ही लोग वापस रह पाए टोटल, और बाकी सबको कूद करके अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी सेनानी एज ए स्वतंत्रता सेनानी ये जहाज गया था, और 1914 के टाइम में ये गया था, और उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन और जो है कनाडा एक ही तरफ से लड़ रहे थे, मतलब एक ही साइड से लड़ रहे थे, तो इस वजह से भी काफ़ी दिक्कत हुई इसमें, है ना। और अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधा सा वन लाइन क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसने प्रतिपादित किया, तो अरविंदो घोष, इसका साधारण सा आंसर है अरविंदो घोष, ठीक है। अरविंदो घोष के बारे में हम जानते हैं कि पांडिचेरी में इन्होंने ओरिविल आश्रम की स्थापना करी, जाके बाद में, है ना, राजनीति से जब इन्होंने संन्यास ले लिया था, तो इन्होंने क्या कर दी थी, आश्रम की स्थापना, जिसमें बाद में एनी बेसेंट जिसके अध्यक्ष भी, एनी बेसेंट भी आई भारत में, है ना, जब, तो 1916 में जब होम रूल चल रहा था, तो वो यहीं थी, पांडिचेरी में ही थी, ठीक है। मद्रास में उन्होंने क्या चलाया, होम रूल लीग भी चलाया, मद्रास ही तो है वो जिसका नाम 1900 कब बदलेगा, 1968 में बदलेगा पूरे राज्य का नाम, और बदल के क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना। और इसकी जो मद्रास राजधानी थी उसका नाम 1996 में बदल के हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। तो मद्रास से इतनी जानकारी मिलती है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो साधारण सी बात है बैरुद्दीन तैयब जी, मैंने बताया भी 1887 का जो हुआ था उसी में ये थे, मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें थे, है ना। तो अगला जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स का हत्या की, तो देखो भैया ये थी लाला लाजपत राय की मौत की। अब ये लाला लाजपत राय की मौत हुई कैसे, है ना, तो हुआ यूं कि देखो होता ऐसे है ना, अ, वर्ष 1900, अगर मैं इस पेन का यूज़ करूँ तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पेन का यूज़ कर लेते हैं। तो वर्ष 1919 की घटना है, ठीक है ना,
1919 की घटना है। तो ठीक है, इसको समझो जरा कि 1919 में क्या होता है कि भारत शासन का, तुम्हें पता ही है, भारत शासन अधिनियम आया था 1909 में, पार्लियामेंट सुधार 1919 में, चैम्प्स वोट सुधार। तो उसके दौरान ये डिसाइड किया गया कि भैया प्रत्येक 10 साल बाद क्या होएगा, भारत की अर्थव्यवस्था, सॉरी अर्थव्यवस्था जो कह रहा हूँ, राजनीतिक व्यवस्था देखी जाएगी, शासन व्यवस्था कैसी है, इसको सुधार में क्या क्या आवश्यकता है। इसीलिए ब्रिटिश से एक आयोग भेजा जाएगा। ठीक है, हुआ यूं कि भैया एक साइमन कमीशन दे भेजा भी गया 1928 में इसके लिए, है ना। अब साइमन कमीशन भेजा गया तो भैया साइमन कमीशन के बारे में देखो, साइमन कमीशन भेजा गया, ठीक है, 1928 में। कब? 1928 में इसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन भी भेजा, और इसमें 7 बंदे थे टोटल, और 7 के 7 अंग्रेज, कोई भी हिंदू नहीं। अरे भैया सुधार होगा कैसे जब 7 के 7 अंग्रेज ही होंगे। तो इसलिए इसका विरोध हो गया भैया, लाहौर में दबा के विरोध किया लाला लाजपत राय ने। किसने किया? लाहौर में जो विरोध किया वो किया लाला लाजपत राय ने। और लखनऊ में जो विरोध किया आपने, लखनऊ में, है ना, लखनऊ यानी कि उस टाइम पे संयुक्त प्रांत था ये। क्या था? संयुक्त प्रांत की राजधानी थी लखनऊ, वहाँ पर, क्योंकि है ना संयुक्त प्रांत, हालांकि संयुक्त प्रांत बना 1935 में था ये, एग्जैक्टली, मतलब अगर उस तरीके से देखा जाए 1935 के संविधान के अकॉर्डिंग, है ना। तो लखनऊ में लखनऊ में जो था हरगोविंद नहीं, हरगोविंद जो कह रहा हूँ, सॉरी, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने इनका क्या किया, मतलब रोका इनको, सामन कमीशन का विरोध किया, बहुत नारेबाजी कर दी दबा के। जब ये नारेबाजी हो रही है तो उस वक्त क्या हुआ, अब यहाँ तो ठीक है चलो, उधर सांडर्स था, किधर, लाला लाजपत राय के खिलाफ में कौन आ गया था उधर, उधर सांडर्स था। तो सांडर ने भैया लाठीचार्ज करवा दिया, लाला लाजपत राय हो गया काम खराब। देखो लाठीचार्ज तो, है ना, लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में क्या हुआ, लाठीचार्ज के चक्कर में भैया ये लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तो उसी का बदला लेने के लिए सांडर्स की हत्या कर दी, जॉन सांडर की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने? भगत सिंह ने और उनके साथियों ने मिलकर मार दिया उनको। ठीक है, तो इसीलिए, जिसके कारण है ना गोली चला दी उस पर डायरेक्ट, है ना। कप्तान था वो वहाँ का, लखनऊ, जहाँ पे लाहौर का पुलिस कप्तान था सांडर्स पे, है ना। तो उन्हीं को ठोक दिया वहाँ जाके। ठीक है, असेंबली में जाके फोड़ दिया उनके, और असेंबली में तो बम फोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या कर दी, जॉन सैंडर की हत्या कर दी भगत सिंह और उनके साथियों ने। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रख लें। ठीक है, तो दैट इज़ इनफ फॉर दिस सेशन। और मुझे लगता है इसमें से एक आधे जो भी अब क्वेश्चन बचे तो नहीं होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता, है ना। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे किसके लिए, आपके इससे आगे के टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक काफ़ी सारे हैं, है ना। मैं पूरी हिस्ट्री में लगभग लगभग 4,000 के आसपास, 2,000 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 2,000, और इन क्वेश्चन को आप रट लो, मैं एक ही गारंटी दे रहा हूँ, 4 नंबर हिस्ट्री से आते तो आपके 100% 4 नंबर है। सो थैंक यू सो मच, दिस सेशन इज नफ फॉर टुडे।